नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या भाई रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। जैसे कि दोस्तों, आज पाकिस्तान की वीडियो लेकर आ गया हूँ। सच में बहुत फनी होने वाला है वीडियो। सच में समझिए कि फनी टाइप का वीडियो ही है। तो पहले तो सऊदीया इस सबने लात मार के बाहर ही कर ही दिया था पाकिस्तान के अवाम को, और दुबई वाले भी नहीं छोड़ा। एक को रकम के नहीं छोड़ा दुबई वाला, मार दिया गाड़ पे लात, कर दिया बाहर। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग पूरा एंड तक बने रहिएगा, सच में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कैसी चीज़ें रखे हुए हैं जैसे लाइक चीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो। ये दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरनेशनल बेइज्जती, और तुम लोग इसी लायक है ही, समझा? पाकिस्तान के जो अवाम है ना, यही लायक है ही कि जहां जाते हो तहां गाड़ पर लात मरवा लेते हो, और कोई काम नहीं बचा हुआ है तुम लोग के पास। बताओ, जहां जा रहे हो वहां गाड़ पर लात मरवा रहे हो। सऊदीया में वही किया और दुबई में भी वही हुआ। अब बताओ तुम लोग का कितना बेइज्जती किया जाए, और ये भी बेइज्जती तुम लोग के लिए कम ही है, समझा? ये पाकिस्तान के जो तमाम लोग हैं ना, इन लोग के लिए ये बेइज्जती बहुत कम समझिए कि है, जीरो बराबर है। इंटरनेशनल बेइज्जती हुआ फिर भी इन लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोग को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इन लोग को आदत पड़ गया है जूता खाने का। हर बार इन लोग को आदत पड़ गया है, समझे? इस भाई को भेजो आप। हाँ। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे। हाँ। और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा आपने? है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं? उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं। बिल्कुल। और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते भाई। इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने मैं को कहता हूँ आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है। मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले, आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा अब आपसे बात करके। यूके का? अच्छा, यूके का, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है। इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है। हाँ, इंडिया ने आईफोन बना दिया है। 26 लाख भी आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा। ठीक है, रक्षा है वो, टीन का डब्बा। आप यही चले जाए इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मैक्स मिनिमम बिना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी। अब वो 3.65 हैं और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या है कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सड़कें बनाने पे लगी हुई है। ये नहीं देखती कि सड़कें बनाने से गरीबी कम नहीं होगी। सड़कें बनाने से ये होगा, लोगों को आसानी होगी, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए। और टैक्स ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात तो पीटीए का टैक्स है कि 204 मुल्क हैं, 204 मुल्क हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में। 203 में टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स है। कहते हैं पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है, तो यार स्मगलिंग को रोको ना, पीटीए टैक्स लगाया हो। अब मैं
पीटीआई नॉन पीटीआई यही यूज़ कर रहा हूँ, एक पीटीआई मैंने अलग रखा हुआ, उसका हॉटस्पॉट से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरे शो पे जितने भी ऑडियंस है सब देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं, यूके से आ गए, लंदन से आ गए, अमेरिका, जब हमसे बात करते हैं फट से हमें मिसाल देते हैं इंडिया की, क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? इंडिया आईटी में सबसे आगे चला गया। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन वो है। इंडियन है। हाँ। कोई पाकिस्तानी बता देना तो किसी दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें आप। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक ऐसे पाकिस्तानी का नाम बता दो जो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ। आई डोंट थिंक सो कि कोई है, आई डोंट थिंक सो कि कोई है। अगर इतने ठंडे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? यार पाकिस्तान का हाल, एक मिनट आपका कैमरा दिखा दे, बैक साइड पे क्या हाल है, भाई कैमरा दिखाएं। ये बैक साइड पे क्या हाल है, हाँ। ये इन अवाम को दिखा दें। अगर इन अवाम के पास करने को काम हो तो यहाँ पे फारे खड़े हों। सही बात है। अब ये जो 950 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर फेंका, इनका क्या करना है? तो वो उनकी अपनी हरकतों से भेजा है। किसने कहा था कि पाकिस्तान से 10 लाख रुपए 12 लाख लगा के जाना है और वहाँ जाके मांगना है? तो मांगने को फिर यहाँ मांग लो। देखिए हमारे बड़े 12 लाख का सूट पहन के मांगते हैं, तो हम 200 का कटोरा लेके नहीं मांग सकते? तो मांगे ना, लेकिन उस जगह पे मांगे जहाँ पे आपको मिलना है। हाँ। वो दुबई है। अच्छा। वो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ना, तो कम से कम 5,000 दिरहम लेके जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी 4 लाख बनता है 3 माह का। जबरदस्त। और यहाँ से अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो हट्टा कट्टा नौजवान होता है जिसका पता है कि यार ये किसी ना किसी बंदे को गिरा देगा, वो आके तो दो जी अल्लाह के नाम पे कुछ दो। दुबई में ऐसा नहीं है। और अगर पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है, शुक्र उन्होंने डिपोर्ट किया है, उन्होंने लाइफ टाइम बैन नहीं लगा दिया। अच्छा सऊदी अरब से भी उम्रा का वीजा लेके जाते हैं, वहाँ पे भी मांगने लग जाते हैं। हाँ। ये मसला क्या है? ये कौन सा सिरप यहाँ से पी के जाते हैं? मसला सबसे बड़ा ये है कि बैगर कांट बी चूजर्स। ये बड़े देर बाद लाइन कोट कर दी है। हाँ तो जाहिर सी अच्छा बात मैं है। क्योंकि देखे मेरा कंटेंट ज्यादातर पता है, हम वो खबरें लेते हैं जो हमारे पड़ोसियों की होती है, ठीक है। अब ये जो खबर आई है, आपको पता है सुर्खियों के अंदर इंडिया के अखबारात में क्या छपा, अफगानिस्तान ने क्या छपा, कि यही औकात है इनकी। तो मैं कहूँगा मैं तो वो अखबार पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये पाकिस्तानी 950 है लेकिन 25 करोड़ की बेइज्जती हो गई है। बिल्कुल ऐसा मेरी भी हो गई, आपकी भी हो गई। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हुई है। आप अगर देखें ना तो वो ये हैं कि वो आप इंडिया चले जाएं, वो फूड स्ट्रीट पे ना, मतलब स्ट्रीट पे वो खाना बेच लेंगे, वो मांगेंगे नहीं, ठीक है। वो कहते हैं हम नेशन है ना, कौम है यार सबसे आगे अब इथोपिया चले जाओ, दुनिया के गरीब मुल्कों में आता है, मांगते वो भी नहीं है, इथोपिया वाले भी नहीं मांगते वो भी नहीं है। पाकिस्तानी है बस इनका बस हाल ही छोड़ दें। इनका पाकिस्तानियों को मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता। आप 2024 की बात कर रही हैं, 2030 में यही लाइन निकाल के देख लीजिएगा, पाकिस्तान आज जहाँ पे है ये बिल्कुल यहीं पे होगा। हमारा वज़ीर शहबाज शरीफ का एक बयान था कि मैं जब दूसरे मुल्कों में जाता हूँ वो हमें देखकर कहते हैं ये मांगने आया है, हालांकि मैं मांगने नहीं गया, वो कहते हैं ये मांगने आया है। लेकिन अगली लाइन फिर आप बताएं ना कि बैगर कांट बी चूजर्स। उन्होंने कहा कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मांगना मजबूरी भी है। मांगना मजबूरी है, बिल्कुल हमारी मजबूरी ये है। बताएं, एक 25 करोड़ आवाम का मुल्क मांग रहा है, ये बात हमें सूट करती है? बिल्कुल भी नहीं, सारे हट्टे कट्टे जवान हैं। बिल्कुल भी सूट नहीं करती। बात यह है कि कहते हैं ना कि मैं लाइन पढ़ा था, कभी कभी खुदा की तकसीम पे हैरत होती है कि कुछ लोगों के पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ होता है और कुछ के पास सिर्फ खुदा होता है। अच्छा। अब हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अब कहते हैं ना पाकिस्तान का कर्जा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि सिर्फ 2 से 3 लोग अगर अपनी जो उनके पास अमाउंट पड़ी हो उसका 10% भी निकालें तो पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। कर्जा हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डॉलर रेट आप देख लें कहाँ से, आज से 2021 में आप चले जाए, मैंने खुद 160 रुपये 20 पैसे में डॉलर बाय किया था और वही डॉलर मैंने यहाँ पर 331 में सेल किया था। आप भी ये देख लें कि पाकिस्तान का हाल क्या से क्या हो रहा है। सर 2024 का शुरुआत हो चुकी है, लोग नए नए प्लान डिस्कस कर रहे हैं, मुल्क को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तरक्की कैसे आगे। ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात को कहते हैं ये मुल्क तो 100 साल पीछे, इसकी तो बात छोड़ दो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि मुल्क बिल्कुल 100 साल पीछे है। आप ये देख लें कि आज से पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं और 76 साल के बाद हमने क्या तरक्की की है, आप बता दें हमने क्या किया है। आप कराची को देख लें, और अगर आप सऊदीया का एक शहर है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वहाँ पे जब कराची में लाइट चलती थी ना तो वहाँ पे गधा गाड़ियाँ चलती थी, और आज आप वही एरिया निकाल के देखें तो वहाँ पे बहुत डेवलप हो चुका हुआ है। और हमारे यहाँ पे क्या है वैसा ही कराची क्या बना हुआ है, डकैती का शहर। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बंदा कराची में लैंड करता तो मोबाइल उसके हाथ में था, तो पुलिस वाला कह रहा है भाई मोबाइल अंदर करो, आप कराची में हो। और अभी हम कराची में शो रिकॉर्ड करके आए, कराची में ये लाहौर की अगर बात करें, हमारा दुपट्टा रक्शे से बाहर आ जाता है, या बाइक पे तो लोग लाहौरी कहते हैं रुको रुको अपना दुपट्टा संभाल लो, कराची में लोग कहते हैं रुको रुको अपना मोबाइल संभालो। इतना उस शहर के अंदर डर और थ्रेट। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे यह है कि अगर आप जाते हो ना तो आपको वो कहते हैं कि आपको अगर पास कुछ नहीं है ना तो कहते हैं काइंडली कुछ लेकर निकलो, क्योंकि ये जो भरे हुए आते हैं ना घर से,
आपके पास कुछ नहीं निकलेगा, आपको गोली मार देंगे। वो कहते हैं 2 सेल फ़ोन रखो, 1 सेल फ़ोन उन्हें दे दो और 1 सेल फ़ोन अपने पास रखो। और वो कहते हैं कि वो जितना बुजुर्ग पुराने ज़माने के सलूका पहना करते थे जिसमें इनर जेब हो, वो कहते हैं कराची में वो पहन लो फिर बच जाओगे। सही बात है दोस्तों, बड़ा अफसोस हो रहा है। आज देखिए दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नहीं देता। दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। यही देखना कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इन दहशतगर्दों के साथ लड़ रहा है, अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम अपनी जानें कुर्बान कर रही है अच्छा। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए ये ना। दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए। सुनो भाई, मुला चाचा की बात, दहशतगर्दी हम लोग फैलाते हैं कि तुम लोग फैलाते हो? अटैक कौन करता है? हम लोग करते हैं, तुम लोग करते हो। और हमारा इंडिया में कौन एजेंट है भाई, मालूम है आपको? है क्या सबूत है आपको पास कि इंडिया से भेजा गया है, दहशतगर्दी इंडिया से फैलाया जाता है? और क्या बोलते हैं, एजेंट इंडिया का है? क्या आपके पास सबूत है कुछ? क्या मुला चाचा, आप भी बुढ़ारी में सठिया गए हो। इंडिया को क्या जरूरत है? वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की, कुछ उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया को हमारे से लेना देना है क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमारा वो दुश्मन है। अगर दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। जय मोदी का नारा लगा रहे हैं, मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं लगा रहा। वोट भी कोई खौफ से देता होगा, बताएं। आपकी गर्दन पे अगर किसी ने तलवार रखी हो या गन पॉइंट रख, तो आप किसको अपनी जान बचाएंगे या वोट देंगे? जाहिर है जान बचाऊंगी, बस जाहिर बात है, इसीलिए वो जान वोट बचेगी तो वोट दूंगी। जान बचाने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चले, ये तो हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी यही कहता है कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और सच्चाई क्या है ये आप सबको पता है कि वो मुसलमान हमारे कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोस्पेरिस है, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान उस तरह से तरक्की करते दिखाई नहीं दे रहे। एक वक्त था कि यूएई जो था पाकिस्तान का बड़ा भाई था, हमारी खातिर बहुत कुछ करता था, हमारी खातिर वो भारत से बातचीत नहीं करता था कि नहीं भाई पाकिस्तान का मैंने साथ देना। आज वही यूएई अपने मुल्क के अंदर मंदिर भी बनवा रहा है, मोदी को सबसे बड़े हाई अवार्ड से भी नवाज रहा है, पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर फेंक रहा है। वो इसलिए कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अच्छा, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो वो क्या मुसलमान नहीं है? शेख आपको मुसलमान नहीं लगते? उनके ईमान कमज़ोर हो गए हैं, उनके ईमान कायम नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को तस्लीम कर लिया कि इसराइल मुल्क है, अच्छा, जबकि पाकिस्तान कहता है कि इसराइल मुल्क नहीं है। हाँ। अब वो उसको तस्लीम पाकिस्तानियों नहीं का करता है। पत्ता दुबई से भी कटता दिखाई दे रहा है, इस पे क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? हमारी हरकतें दुरुस्त होंगी तो लोग हमें रहने देंगे हम ना। ये कहेंगे कि पाकिस्तानी और बकाया जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो सब इकट्ठे हों, इनके ऊपर जोर दें, किनके ऊपर? दुबई वालों के और सऊदीया वालों के ऊपर जोर लगाएं हाँ। कि आप क्यों पाकिस्तानियों किस वजह से बाहर निकाल रहे हैं। वो कहते हैं चोरियां करते हैं, कानून के खिलाफ वर्जी गलत करते बोलते हैं, वो गलत हाँ? बोलते हैं, कुछ नहीं ऐसा करते, ये झूठ अंकल बोलते कह रहे हैं कि हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं करते। तो किसके कहने पे ये कर रहा है? ये सब गैर मुल्की अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, इसराइल, ये सब उनके कहने पर हो रहा है। चले अंकल एक बात बताइए, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है हम कहते हैं पड़ोसियों ने कर। हमारे इंडिया से बोला गया था कि जाओ सऊदीया में भीख मांगो, और फिर सऊदीया छोड़कर दुबई में भी भीख मांगो। बताओ, हमारे इंडिया से बोला गया था या इजराइल वाला बोला था? साला इन लोग का है ना, इन लोग खुद गलती करेगा खुद और दोस्त दूसरा को देगा, समझे? खुद गलती करेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि गलती हम लोग खुद कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए कोई दूसरा नहीं बोलता है, समझा? और तुम लोग भीख मांगोगे तो कहीं भी लात खाओगे, समझा? बढ़िया शरीर हट्टा कट्टा लेके भीख मांगोगे तो क्या हाल होगा? गांव पर तो लात मारेगा ही मारेगा, चाहे इंडिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदीया हो, कहीं भी जाओ भीख मांगोगे तो मार खाओगे ही खाओगे, गांव पर लात मारेगा ही मारेगा। इसमें ना मारने वाली कोई बात ही नहीं होता है। और इन लोग के बस
इंडिया इजराइल, इंडिया इजराइल। साला का तमाशा बना रखे हो तुम लोग, नहीं सुधरने का चांस ही नहीं है ना। अब तो सुधर जाए यार। कर दिया। पड़ोसी हमारे करते हैं ना, हम पकड़ते हैं, उनके जसूस भी पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, कितने को पकड़ ली आप उनके तक? जसूस पकड़े, पीछे अभिनंदन को पकड़ा है, वो भी अच्छा, जसूसी पे वो आया। पायलट था? कुलभूषण पायलट पे आया, जंग करने के लिए आया था ना, अच्छा। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आया था। अच्छा तो कुलभूषण को पकड़ा, वो भी तो उनका जसूस था। अच्छा। और भी बहुत जसूस हाँ। हैं, वो किस लिए इधर भेजते हैं? हाँ। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, अच्छा, पाकिस्तान की कमजोरियों जानकर उसके ऊपर हमला करने तो के जो लिए। हम लोग हैं हम क्या करेंगे? हमें तो हम अपना इनका हम कहते मुकाबला हैं हम करेंगे। सबसे पावरफुल है, हम नंबर 1 है, तो नंबर 1 का ये हाल हो गया है। अल्लाह के हुक्म से हम नंबर 1 है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, नबी की जबरदस्त। मदद हमारे साथ है, जबरदस्त। हमारे सब मुसलमान भाई पाकिस्तानियों की मदद हमारे साथ है, अच्छा हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये सब पाकिस्तान के पब्लिक लोग है ना, हमारे इंडिया के पीछे पड़ गया है और इजराइल के पीछे। इन लोग को लगता है ना कि सारा है से इंडिया किया धरा हुआ है और इजराइल का किया धरा हुआ है, तो गलती तो खुद करता है ये लोग और दूसरा को बदनाम कर रखा है फालतू को। बताइए ना। और कहा भाई, और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो बहुत मजबूत मुल्क है, घास खाकर तुम लोग एटीएम तुम बनाए हो हैं और अपने आप को नंबर 1 कहते हो और जाके दुबई में भीख मांगते हो। बताओ ये कहाँ का भाई रिवाज है? जो आदमी नंबर 1 रहेगा और दुबई में जाकर भीख मांगेगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।